हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, मान लें कि धरती सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो बच्चों इसमें से हमें सही विकल्पों का चयन करना है। पहला विकल्प दिया गया है कि 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक के अंतराल में धरती का औसत वेग 0 है। फिर बच्चों बी विकल्प है कि ऊपर बताई गई अवधि में धरती का औसत त्वरण 60 किलोमीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। सी विकल्प है 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक के अंतराल में धरती की औसत चाल 0 है। फिर बच्चों डी विकल्प है किसी क्षण धरती का त्वरण सूर्य की ओर है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि औसत वेग बराबर क्या होता है बच्चों। तो औसत किसी वस्तु का जो औसत वेग होता है वो औसत वेग बराबर होता है दिए गए समय अंतराल में कुल विस्थापन भागे कुल समय। इसी प्रकार से बच्चों जो औसत चाल होती है वो क्या होता है बच्चों। तो औसत चाल में होता है बच्चों तय की गई कुल दूरी भागे बच्चों कुल समय। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि यदि यदि कोई वस्तु जो है बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र बल लगता है, जिसकी वजह से बच्चों उसमें वस्तु में अभिकेंद्र त्वरण भी होता है बच्चों, अभिकेंद्र बल लगता है। अब चूंकि बच्चों इसकी जो दिशा होती है वो वेग की दिशा के अभिलंबवत होती है और केंद्र की इस प्रकार से होती है, तो बच्चों उसकी इस अभिकेंद्र त्वरण के कारण जो है वेग का परिमाण जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, तो अभिकेंद्र बल लगता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्पों का चयन करना है। तो बच्चों ए विकल्प है कि 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक के अंतराल में धरती का औसत वेग 0। तो यहाँ बच्चों देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ पर। तो बच्चों सूर्य जो है इस वृत्ताकार पथ के केंद्र में होगा बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा वृत्ताकार पथ मान लेते हैं और ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो बच्चों ये हमें पता है कि एक वर्ष में पूरा चक्कर लगाती है। तो बच्चों पहले विकल्प में दिया गया है कि आधा वर्ष है बच्चों, तो आधे वर्ष के अंतराल में यहाँ से लेकर के बच्चों ये आधी आधी वृत्ति पथ पर दूरी तय करेगी बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों ऐसे में औसत वेग 0 होने के लिए बच्चों यहाँ से अगर देखें औसत वेग तभी 0 होगा जब कुल विस्थापन का मान 0 हो। तो बच्चों इसमें कुल विस्थापन क्या होगा बच्चों, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो बच्चों ये 2 गुणे त्रिज्या के बराबर हो जाएगा वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो यहाँ बच्चों हम देख लेते हैं, चूंकि दिए गए ए विकल्प के लिए बच्चों देख लेते हैं, दिए गए समय अंतराल में कुल विस्थापन का मान बच्चों 0 नहीं है। अतः औसत वेग भी 0 नहीं होगा। तो बच्चों औसत वेग तभी 0 होगा जब अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक समान हो। अर्थात बच्चों जब एक वर्ष के समय अंतराल में जो है औसत वेग पृथ्वी का 0 होगा। तो किंतु बच्चों यहाँ आधा वर्ष दिया गया है, अतः बच्चों ये विकल्प हमारा गलत है। बी विकल्प देखें, ऊपर बताई गई अवधि में धरती का औसत त्वरण 60 किलोमीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो बच्चों चूंकि धरती जो है बच्चों एक समान चाल से चल रही बच्चों 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से, जैसा कि बच्चों यहाँ दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चल रही है, अतः गति की दिशा में कोई त्वरण नहीं है बच्चों, कोई त्वरण नहीं है। और बच्चों ये जो है केवल हमारा वृत्तीय पथ पर कर रहा है बच्चों,
यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। फिर सी विकल्प है कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक के अंतराल में धरती की औसत चाल शून्य होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी का मान शून्य नहीं होगा, अतः औसत चाल का मान भी शून्य नहीं होगा। तो बच्चों इस विकल्प में समय अंतराल जो है 1 वर्ष दिया गया है। तो बच्चों औसत चाल होता है कुल दूरी भागे कुल समय। तो बच्चों जब कुल दूरी का मान भी शून्य नहीं होगा, तो बच्चों ये औसत चाल भी शून्य नहीं होगा। फिर डी विकल्प है किसी क्षण धरती का त्वरण सूर्य की ओर है। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कि ये हमारा बच्चों इसकी गति की दिशा है। किसी भी क्षण अगर हम देखें तो ये हमारी इसकी गति की दिशा है। तो सदैव इस पर एक अभिकेंद्र त्वरण इसके केंद्र की ओर इस प्रकार से लग रहा है बच्चों, इस प्रकार से। तो प्रत्येक क्षण बच्चों चूंकि धरती एक समान चाल से चल रही है, अतः गति की दिशा में कोई त्वरण नहीं है। तो बच्चों जब गति की दिशा में कोई त्वरण नहीं है, चूंकि गति की दिशा में कोई त्वरण नहीं है, तो धरती पर, अब चूंकि बच्चों धरती हमारी वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो बच्चों धरती पर केवल अभिकेंद्र त्वरण होगा। और बच्चों जिसकी दिशा, इस अभिकेंद्र त्वरण की दिशा हमें पता है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र, अर्थात बच्चों केंद्र में हमारा सूर्य है, तो सूर्य की ओर होगी। तो बच्चों हम किसी भी क्षण अगर देख ले तो ये जो धरती का त्वरण है उसकी दिशा सूर्य की ओर होगी। तो बच्चों यही इस विकल्प में कह रहा है किसी क्षण धरती का त्वरण सूर्य की ओर है। तो अतः बच्चों ये डी विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।